नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर से मैं आपका दोस्त जितेंद्र अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लर्न साइंस विद जेसी सर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने कमेंट किया था दोस्तों, आपको हिमाचल जीके की मैं पूरी सीरीज लेके आ रहा हूं। तो पहला वीडियो मैंने हिमाचल जिले के डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर का, जिसमें मैंने टॉप 100 क्वेश्चन जीके के दिए थे आपको बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के। तो आज बारी है डिस्ट्रिक्ट चंबा की, जो हमारे दूसरे नंबर की डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश की। उसका आपको मैं टॉप 100 जीके के क्वेश्चन दे रहा हूं, जो कि आपके जीके प्लस जियोग्राफी से इंक्लूडेड हैं। मेरे सभी दोस्त जो कि इस चैनल में नए जुड़े हैं और जो टीएसटी कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो सभी दोस्त इस चैनल से जुड़ें और अपने अन्य दोस्तों को भी इस चैनल की जानकारी दें, उनको भी शेयर करें वीडियो को, ताकि वो भी टीएसटी कमीशन की अच्छे से तैयारी कर सकें और इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को अच्छे से भून सकें। ठीक है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी जो मौके जो हैं वो बहुत कम मिलते हैं और वैसे भी हिमाचल में गवर्नमेंट का थोड़ा सा टीएसटी के प्रति अभी थोड़ा सा रुझान कम रहा है कि टीएसटी कमीशन की जो है पोस्टें निकालें। तो जैसे भी निकल रही है, सभी हमारे जो बीएड करके बैठे हैं मेरे मित्र, जो बंधु हैं, जो टीएसटी की तैयारी कर रहे हैं, जो अध्यापक बनना चाहते हैं, उनके लिए बहुत लाभदायक है। बट इसके अलावा कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीएसटी के लिए ये फ़ायदेमंद है, बाकियों के लिए नहीं है। जितने भी मेरे दूसरे स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे यूट्यूब चैनल में पुराने स्टूडेंट्स मेरे जुड़े हुए हैं, वो या कोई और बच्चे जो अन्य कंपटीशन एग्जामिनेशन की, जो अपने कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन रहते हैं ना, नीट जेईई, उसके लिए तैयारी कर रहे थे, उनके लिए भी यह बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि जीके हर जगह पूछा जाता है। चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज का वीडियो डिस्ट्रिक्ट चंबा से जीके और जियोग्राफी के टॉप 100 वन लाइनर क्वेश्चन। तो दोस्तों, आपके सामने पहला क्वेश्चन ये है, चंबा जिला किस राज्य में स्थित है? वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता ही है राज्य तो हमारा है कि वो है हिमाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। अब ये क्वेश्चन अच्छा है, चंबा जिले की स्थापना कब हुई? व्हेन वाज चंबा डिस्ट्रिक्ट एस्टेब्लिश्ड? चंबा जिले की स्थापना कब की गई? चंबा जिले की स्थापना हुई दोस्तों 1948 में, इन 1948। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है, अच्छे से इनको समझिए और याद करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चंबा नगर की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड चंबा टाउन? चंबा टाउन की स्थापना या एस्टेब्लिशमेंट किसने करी थी? राजा साहिल वर्मन ने। राजा साहिल वर्मन हुए जिन्होंने चंबा नगर को स्थापित किया था दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चंबा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? चंबा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? तो आपको आना चाहिए कि चंबा जो शहर है, चंबा जो हमारा शहर है, किस नदी के किनारे बसा हुआ है, या चंबा डिस्ट्रिक्ट किस नदी के किनारे है? तो वो है आपकी रावी नदी के किनारे। ऑन द बैंक ऑफ रावी नदी चंबा इज सिचुएटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चंबा की पुरानी राजधानी कौन सी थी? What was the old capital of चंबा? चंबा की जो पुरानी राजधानी थी दोस्तों, उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था भरमौर। यानी जो हमारा भरमौर है ना, वो चंबा जिला की पुरानी राजधानी थी। अब चंबा की राजधानी भरमौर थी। अगला क्वेश्चन आएगा आपको, भरमौर को पहले क्या कहा जाता था? तो दोस्तों, व्हाट वाज द अर्लियर या एंशिएंट नेम ऑफ भरमौर? ठीक है, भरमौर को पहले क्या या किस नाम से जाना जाता था? तो उसको कहा जाता था ब्रह्मपुर। भरमौर को कहा जाता दोस्तों ब्रह्मपुर के नाम से भरमौर को जाना जाता था। ये इसका पुराना नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चंबा का लोक नृत्य कौन सा है? अब कौन सा लोक नृत्य चंबा का बहुत ही फेमस है? वो है आपका चनौनी। चनौनी नृत्य जो है वो चंबा का फेमस लोक नृत्य है दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां आपके सामने ये है, चंबा में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा कौन सी है? विच इज़ द मेन लैंग्वेज स्पोकन इन चंबा डिस्ट्रिक्ट? तो कौन सी भाषा जो है चंबा में बोली जाती है दोस्तों? तो चंबा में बोली जाती है आपकी चंब्याली भाषा। आपको पता ही है, जैसे मंडी में मंड्याली है, बिलासपुर में बिलासपुरी है, वैसे ही चंबा में चंब्याली भाषा बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, चंबा जिले की सीमा कितने राज्यों से मिलती है? अब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नहीं पूछा है, पहले पूछते थे ना कि इस डिस्ट्रिक्ट की सीमा किस किस अन्य जिलों से जुड़ी है, तो यहाँ पे राज्यों से पूछा गया है। तो राज्यों का आंसर आपको बताना है। 2 राज्य हैं जिनके साथ चंबा जिले की सीमाएं जुड़ी हैं, वो हैं आपके जम्मू कश्मीर और पंजाब।
हमारे 2 राज्य हैं जम्मू कश्मीर और पंजाब, जिनके साथ जो है हमारे चंबा ज़िला की सीमा जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबा ज़िला का पिन कोड क्या है? ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था जब बिलासपुर का मैं बता रहा था, तो बिलासपुर का पिन कोड भी मैंने बताया था। बिलासपुर का पिन कोड था 174001 और चंबा का पिन कोड क्या है दोस्तों? 176310, यानी 1763 और 10। चंबा का पिन कोड 1763 और 10, इसको याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आते हैं भूगोल से, जियोग्राफी से, ठीक है। तो भूगोल से जियोग्राफी से पहला क्वेश्चन है, चंबा की औसत ऊंचाई कितनी है दोस्तों? चंबा जो जिला है समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो इसका आंसर क्या रहेगा? लगभग 1006 मीटर हाइट पे है समुद्र तल से चंबा जिला। तो याद रखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को, बहुत जरूरी क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, चंबा जिला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको भी याद करिएगा। चंबा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी दोस्तों? तो चंबा की सबसे ऊंची चोटी है मणिमहेश पर्वत, ठीक है। जो मणिमहेश की यात्रा की जाती है तो वो मणिमहेश पर्वत जो है चंबा की सबसे हाईएस्ट हिल या चोटी है। क्वेश्चन नंबर 13, चंबा का प्रमुख दर्रा कौन सा है? राइट, विच इज़ द मेजर पास इन चंबा? चंबा का प्रमुख दर्रा कौन सा दोस्तों? तो वो है कलाचक। कलाचक जो पास है, जो दर्रा है, वो चंबा जिला का प्रमुख दर्रा है। याद रखिए दोस्तों इसको, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, चंबा जिला में कितने उपमंडल हैं? जैसे बिलासपुर में बोला था, बिलासपुर में कितने उपमंडल थे? 4। इसमें कितने उपमंडल हैं चंबा जिला में? चंबा में है आपके 7 उपमंडल। तो चंबा डिस्ट्रिक्ट में है 7 सब डिवीज़न, याद रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, चंबा का सबसे बड़ा गांव कौन सा है? विच इज़ द लार्जेस्ट विलेज इन चंबा डिस्ट्रिक्ट? वो है आपका होली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबा का सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन सा है? विच इज़ द हाईएस्ट रीजन इन चंबा? तो वो है दोस्तों भरमौर क्षेत्र, यानी भरमौर रीजन इज़ द हाईएस्ट रीजन इन चंबा डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबा जिला में कितनी तहसीलें हैं? हाउ मच तहसील्स आर देयर इन चंबा डिस्ट्रिक्ट? तो वो हैं आपकी 7 ही वहाँ पे उपमंडल हैं और 7 ही वहाँ पे तहसीलें हैं। इस चीज़ को याद रखिए दोस्तों, बहुत जरूरी क्वेश्चन हैं ये, बता रहा हूँ आपको। मैंने बिल्कुल जिसे बोलते हैं ना, आपको चुन चुन के हार बनाया मैंने कलियों का, सिंपल वे में मैंने भी बहुत से क्वेश्चनों में से चुन चुन के क्वेश्चन आपके लिए डाले हुए हैं, जो कि क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबल हैं कि आपसे पूछे जाएं एग्ज़ाम में। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। इन सभी क्वेश्चनों को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से लिखिएगा, ध्यान से समझिएगा, और इसके लिए वीडियो को जहाँ दिल करे वहाँ पॉज कीजिएगा, नोट कीजिएगा, और चाहे तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कमेंट में लिखिए मुझे PDF चाहिए, आई विल प्रोवाइड यू द PDF फॉर दिस होल सीरीज ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। चंबा का मौसम किस प्रकार का है दोस्तों? द क्लाइमेट डे ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट इज हैव, किस प्रकार का? पहाड़ी है और समशीतोष्ण है, हिली एंड टेम्परेट। चंबा जिला का जो मौसम है दोस्तों वो पहाड़ी और समशीतोष्ण है, यानी हिली टेम्परेट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चंबा जिले की कुल जनसंख्या अकॉर्डिंग टू 2021 सेंसस के अनुसार, ये जरूर रखा ना, 2 तरह की सेंसस है, 2011 और 2021। अभी 2021 की जो जनगणना हुई है, सेंसस है, उसके अनुसार कितनी जनसंख्या है चंबा डिस्ट्रिक्ट की? तो वो है आपकी लगभग 5 लाख। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद करिए लीजिए, क्योंकि जो आपके एरिया है, आपकी जनसंख्या है, ये हमेशा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबा किस भौगोलिक क्षेत्र में आता है? चंबा लाइज इन विच जियोग्राफिकल जोन दोस्तों? तो आपको जियोग्राफिकल जोन जो बतानी है चंबा की, कि कौन सा जियोग्राफिकल जोन में चंबा डिस्ट्रिक्ट पाया जाता है, तो वो है आपका मिडिल हिमालयाज। चंबा इज सिचुएटेड इन मिडिल हिमालयाज, मध्य हिमालय में चंबा डिस्ट्रिक्ट सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिमहेश किस पर्वत के पास स्थित है? मणिमहेश लेक जो है किस पर्वत के पास स्थित है? मणिमहेश लेक इज लोकेटेड नियर विच माउंटेन? द माउंटेन इज नोन एज मणिमहेश कैलाश पर्वत। दोस्तों मणिमहेश जो कैलाश पर्वत है ना, उसके जो नज़दीक है वो है मणिमहेश झील। तो याद रखिए इस क्वेश्चन को भी, बहुत जरूरी क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन बहुत जरूरी हैं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, लिखिएगा।
मणिमहेश यात्रा कब होती है? अब ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपसे कि मणिमहेश यात्रा साल के किस महीने में या किन दिनों में होती है? तो मणिमहेश की यात्रा जो होती है अभी नेक्स्ट मंथ, अभी जुलाई चल रहा है तो नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होती है अगस्त सितंबर, यानी जो भाद्रपद का मास होता है ना, अभी सावन महीना आने वाला है 1-2 दिनों में, उसके बाद जो है फिर भादो आता है, तो उस भाद्रपद में आपकी मणिमहेश यात्रा की जाती है दोस्तों, याद रखिएगा इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 23, चंबा का प्रसिद्ध मेला कौन सा है? व्हाट इज द फेमस फेयर ऑफ चंबा? बहुत जरूरी क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए इस चीज़ को, ये पूछा ही जाएगा। तो ये है आपका मिंजर मेला। मिंजर मेला जो होता है ना, ये चंबा का प्रसिद्ध मेला है। अब आपसे दो तरह से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। एक तो मैंने जैसे बताया कि चंबा का प्रसिद्ध मेला कौन सा है वो, दूसरा आपसे पूछा जा सकता है मिंजर मेला किस जिला में लगता है, तो आपका आंसर होना चाहिए चंबा। ठीक है, तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को डुअल एंगल से याद करना है, समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मिंजर मेला किस नदी से जुड़ा है? अब दोस्तों मिंजर मेला की बात हुई तो इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, मिंजर मेला किस नदी से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है दोस्तों रावी नदी के साथ। मिंजर मेला जो जुड़ा है रावी नदी के साथ, इसका लिंक है। तो अगला क्वेश्चन जो है, भरमौर में जो प्रसिद्ध टेम्पल स्थित है वो कौन सा है? विच इज़ द फेमस टेम्पल लोकेटेड इन भरमौर? तो कौन सा होगा दोस्तों? वो है 84 मंदिर, 84 टेम्पल। 84 टेम्पल आपने सुने होंगे। 84 टेम्पल का जो है वो भरमौर डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट चंबा की भरमौर स्थान पे हैं 84 टेम्पल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुनिएगा, लिखिएगा, नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 26, मैंने जैसा कि बताया आपको एक क्वेश्चन से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ। तो अभी 84 मंदिर की बात हुई, तो 84 मंदिर समूह कितने मंदिर हैं? तो जैसा कि नाम में लिखा है दोस्तों, तो आप दे सकते हैं हाउ मेनी टेम्पल्स आर देयर इन 84 टेम्पल्स। तो 84 का मतलब है 84, तो इसमें है 84 टेम्पल यानी 84 टेम्पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भूरी सिंह संग्रहालय कहाँ स्थित है? देखिए ये दोस्तों बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है, और मेरा तो जितना मैंने देखा है ना दोस्तों, ये हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा गया है और लगभग आपके हर टीजीटी कमीशन में इसको पूछा जाता है। तो भूरी सिंह संग्रहालय कहाँ स्थित है? चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और चंबा शहर में स्थित है। इस क्वेश्चन को भी दो तरह से पूछा जा सकता है कि चंबा शहर का प्रमुख संग्रहालय का नाम बताइए, तो वो है भूरी सिंह संग्रहालय, या भूरी सिंह संग्रहालय कौन सी जगह पर स्थित है, वो है आपके चंबा शहर में। तो इसको दोनों एंगल से याद कीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन मैंने बताया आपको लिंक है हर क्वेश्चन। तो भूरी सिंह कौन थे? अगला क्वेश्चन है आपका, भूरी सिंह जी कौन थे? तो भूरी सिंह जी थे आपके चंबा के शासक थे, चंबा के राजा थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। चंबा की चित्रकला शैली क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है पहाड़ी चित्रकला शैली। ठीक है दोस्तों, व्हाट इज द नेम ऑफ चंबाज पेंटिंग स्टाइल? पहाड़ी पेंटिंग, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, चंबा का प्रमुख त्योहार कौन सा है? विच इज द मेजर फेस्टिवल ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट? तो कौन सा भी चंबा का प्रमुख त्योहार है आपका मिंजर मेला, मिंजर उत्सव। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। देखिए मिंजर मेले से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन बनते हैं कि मिंजर मेला कहाँ लगता है, मिंजर मेला कब लगता है, और मिंजर मेले में क्या क्या होता है। तो उसी तरह से कि जो चंबा का प्रमुख मेला है वो कौन सा है? तो मिंजर मेला, याद रखिए इस चीज़ को। अब आता है यह चंबा, यानी चंबा में किस स्थान पर भालू के लिए संरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं? वेयर इज द बियर सेंचुरी सिचुएटेड इन चंबा डिस्ट्रिक्ट? अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। चंबा में भालुओं के लिए जो सेंचुरी है, भालुओं के लिए जो संरक्षित स्थान है वह कहाँ है? वो है आपका कुंडी। कुंडी जगह में चंबा में भालुओं के लिए सुरक्षित स्थान बनाए गए हैं दोस्तों, याद रखिएगा इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं, चंबा जिले में कौन सा वन्य जीव अभयारण्य है? वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है चंबा में? तो वो है दोस्तों कुगती वन्य जीव अभयारण्य, चंबा डिस्ट्रिक्ट में है कुगती। का प्राचीन राजवंश कौन सा था? विच वॉज द एंसेंट रॉयल डायनेस्टी ऑफ चंबा? तो वो थे आपके वर्मन डायनेस्टी, यानी आपके वर्मन वंश। ठीक है, चंबा का प्राचीन जो वंश था वो था
वर्मन वंश, याद रखिएगा दोस्तों इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हिमगिरी किस जिले का भाग है? हिमगिरी द पार्ट ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट? ऑब्वियसली चंबा। तो हिमगिरी है आपके चंबा जिले का भाग। अगला क्वेश्चन बहुत जरूरी है ये भी, चंबा जिले का सबसे दूरस्थ क्षेत्र कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा। चंबा जिले में सबसे फारेस्ट जो आपका एरिया है वो कौन सा है? विच इज़ द मोस्ट रिमोट एरिया इन चंबा डिस्ट्रिक्ट? तो वो है आपका पांगी घाटी। पांगी वैली जो है दैट इज़ द मोस्ट रिमोट एरिया इन चंबा डिस्ट्रिक्ट। दोस्तों पांगी वैली में जाना बहुत टफ है और ये बहुत ही दुर्गम स्थान है किसका? चंबा जिले का। अगला क्वेश्चन पांगी घाटी से रिलेटेड है, पांगी घाटी का मुख्य गांव कौन सा है दोस्तों? विच इज़ द मेन विलेज इन पांगी वैली? तो पांगी वैली का जो मेन गांव है दोस्तों वो है किलाड़, यानी किलाड़ में इतना रिमोट एरिया है। मैं पर्सनली किलाड़ में गया हूँ दोस्तों, मेरा अनुभव है वहाँ पे जाने के लिए ना सच में जिगर चाहिए। आप उदयपुर से होते हुए किलाड़ अगर जाओगे ना तो रास्ते में इतने ख़तरनाक रोड और नाले हैं, पानी है, जब वो आते हैं तो दिल कांप जाता है। खैर अब तो अच्छी डेवलपमेंट हो गई है, तो डेफिनेटली किलाड़ जो है मेरा पर्सनल अनुभव है कि वो बहुत ही मेन और मुख्य गांव है और दूर स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 पे, चंबा की प्रमुख नदी कौन सी है? तो चंबा की प्रमुख नदी है रावी। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर रहेगा रावी नदी। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 38, रावी नदी कहाँ से निकलती है? वेयर डज द रावी रिवर ओरिजिनेट? तो रावी नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश के चंबा क्षेत्र से रावी नदी का उद्गम होता है, चंबा क्षेत्र से। अब चंबा में अधिकतर क्षेत्र किस पर निर्भर है दोस्तों? मेजॉरिटी ऑफ एरिया इन चंबा डिस्ट्रिक्ट डिपेंड्स अपॉन कृषि, एग्रीकल्चर। तो चंबा के अधिकतर क्षेत्र जो हैं एग्रीकल्चर के या कृषि के ऊपर निर्भर करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबा के प्रमुख कृषि उत्पाद क्या है दोस्तों? व्हाट आर द मेन क्रॉप्स ऑफ चंबा? तो वो हैं गेहूँ, मक्का और राजमा। ये तीन चीज़ें हैं जो चंबा की प्रमुख फसलें हैं। गेहूँ, लोग गेहूँ उगाते हैं, मक्का उगाते हैं और दालों में राजमा। तो ये तीन में मुख्य फसलें हैं चंबा जिला की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? चंबा जिला की साक्षरता दर। अब साक्षरता पे आ जाते हैं, लिटरेसी रेट पे आ जाते हैं। हमने पिछले वीडियो में बिलासपुर जिला पढ़ा था, तो बिलासपुर जिला की लिटरेसी रेट बताई थी मैंने आपको 84.6। ठीक है, अब इसकी देखते हैं कितनी है। इसकी है 73 एज़ कम्पेयर टू बिलासपुर। चंबा की लिटरेसी रेट थोड़ी सी कम है, तो इसकी लिटरेसी रेट है 73। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। चंबा का प्रसिद्ध धातु कार्य क्या कहलाता है? व्हाट इज़ द चंबाज फेमस मेटल वर्क कॉल्ड? क्या कहते हैं चंबा के प्रसिद्ध धातु कार्य को? तो चंबा धातु कला, इसको कहते हैं दोस्तों चंबा मेटल क्राफ्ट। याद कीजिएगा इस क्वेश्चन को जरूर, ये क्वेश्चन जरूर आएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन ना बहुत बार जो है यूनिक पाए जाते हैं और ये पूछे जाते हैं। हम लोग इनको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वही क्वेश्चन आ जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं एक बार फिर रिपीट करूँ दोस्तों, टॉप 100 का मतलब टॉप 100 ही होता है। वैसे तो दिन को मैं 1000 क्वेश्चन का आपको एक बैंक दे सकता था, क्वेश्चन बैंक, राइट, बट अब फिर उसमें बहुत से ऐसे क्वेश्चन भी आने थे जिनकी चांसेस बड़े कम थे। लेकिन मैंने अगर आपको टॉप 100 क्वेश्चन दिए हैं दोस्तों, इसकी मेरी गारंटी है, मैंने बहुत चुन चुन के आपको ये क्वेश्चन दिए हैं। इनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है आपको एग्ज़ाम में आने की, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, अच्छे से इनको समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चंबा रुमाल किस लिए प्रसिद्ध है? व्हाट इज़ द चंबा रुमाल फेमस फॉर, या वाई चंबा रुमाल इज़ फेमस फॉर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, इसको भी ध्यान से सुनिए, समझिए और देखिए, नोट करिए। चंबा रुमाल जो है फेमस है आपके कढ़ाई कला के लिए, एम्ब्रॉयडरी आर्ट के लिए। अब चंबा के जो रुमाल होते हैं ना उसमें एम्ब्रॉयडरी की गई होती है, तो अब बिना एम्ब्रॉयडरी से वहाँ के रुमाल जो है यूज़ ही नहीं करते लोग। कहने का मतलब एम्ब्रॉयडरी कला के लिए चंबा के रुमाल फेमस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब रुमाल से रिलेटेड है, तो आगे भी रुमाल का ही क्वेश्चन है। चंबा रुमाल को जीआई टैग कब मिला? अब देखिए जीआई टैग, अब जीआई टैग कब मिला चंबा रुमाल को, यानी गवर्नमेंट का जो टैग मिला वो कब मिला? तो वो मिला दोस्तों 2007 में। चंबा रुमाल को जीआई टैग दिया गया ईयर 2007 में, याद रखिएगा क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन, चंबा में सबसे प्रसिद्ध झरना कौन सा है? विच द मोस्ट फेमस वाटरफॉल इन चंबा डिस्ट्रिक्ट? ये भी याद रखिएगा दोस्तों, तो वो है आपका सतधारा जल प्रपात, यानी सतधारा जो आपका वाटरफॉल है वो चंबा का प्रसिद्ध वाटरफॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा,
चंबा में कितने पंचायती क्षेत्र हैं, यानी हाउ मेनी पंचायत एरियाज आर फाउंड इन चंबा डिस्ट्रिक्ट। तो चंबा में दोस्तों कितनी पंचायतें हैं, 283, लगभग 283 पंचायत एरियाज आर फाउंड इन चंबा डिस्ट्रिक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, चंबा जिले का कुल क्षेत्रफल कितना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको अच्छे से समझिए। चंबा जिले का कुल क्षेत्रफल, व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट। ये आपको मैंने बिलासपुर का भी बताया था, चंबा का भी बता रहा हूँ, हर जिले का बताऊंगा। तो लगभग 6522 वर्ग किलोमीटर, अराउंड 6522 स्क्वायर किलोमीटर इज द एरिया ऑफ डिस्ट्रिक्ट चंबा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। चंबा की प्रमुख हस्तकला क्या है, सबसे जो मेन हैंडीक्राफ्ट है चंबा में वो कौन है, व्हाट इज द मेन हैंडीक्राफ्ट ऑफ चंबा। तो वो आपको मैंने अभी बताई थी, एम्ब्रॉयडरी, रुमाल या वुड कर्विंग। चंबा का रुमाल और लकड़ी की नक्काशी, यानी एम्ब्रॉयडरी करना रुमाल पे, लकड़ियों पे नक्काशी करना, ये वहाँ की प्रमुख हस्तकला है दोस्तों चंबा की। इसको नोट करिएगा, याद करिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। चंबा का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन कौन सा है, विच इज़ द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन टू चंबा। चंबा के नज़दीक सबसे ज़्यादा नज़दीक रेलवे स्टेशन कौन सा है दोस्तों, तो वो है आपका पठानकोट। क्योंकि चंबा को हम पठानकोट से होते हुए जाते हैं, तो पठानकोट का जो रेलवे स्टेशन है वो चंबा का सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब चंबा का हवाई अड्डा, यानी चंबा के नज़दीक कौन सा हवाई अड्डा नज़दीक है चंबा के, ठीक है। तो वो भी दोस्तों गग्गल, कांगड़ा का हवाई अड्डा जो है चंबा के लिए सबसे नियर हवाई अड्डा है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबा जिला किस मंडल में आता है, चंबा कम्स अंडर विच डिवीजन। तो दोस्तों चंबा जिला आता है मंडी मंडल के अंतर्गत, याद करिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत जरूरी क्वेश्चन है ये भी। चंबा नाम है, चंबा डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन आती है मंडी मंडल के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबा के लोकगीत किस विषय पर आधारित होते हैं, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम लोक संस्कृति के ऊपर आ रहे हैं, तो चंबा के लोकगीत किस विषय पर आधारित रहते हैं। चंबाज फोक सॉन्ग्स आर बेस्ड ऑन व्हाट थीम्स, ऑन प्रेम, भक्ति एंड वीरता, लव, डिवोशन एंड वैलर। इन 3 जो थीम्स हैं इसके ऊपर चंबा के लोकगीत जो हैं दोस्तों आधारित रहते हैं, लोकगीत इसी के ऊपर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट, सबसे ऊंचाई वाला मंदिर चंबा में कौन सा है दोस्तों, हाईएस्ट एल्टीट्यूड टेम्पल इन चंबा कौन सा है। तो ये आपका है मणि महेश टेम्पल है, आपको मैंने पहले बता दिया। जो मणि महेश कैलाश पर्वत है दोस्तों, वो जो है सबसे हाईएस्ट पीक पॉइंट है, तो उसके ऊपर जो टेम्पल है दैट इज मणि महेश टेम्पल इज द हाईएस्ट एल्टीट्यूड टेम्पल इन डिस्ट्रिक्ट चंबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबा जिले में कितनी विधानसभा सीटें हैं, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करिएगा इसकी। जो चंबा जिले में कितनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो वो है दोस्तों 5। चंबा में है 5 सीटें सिर्फ, याद करिएगा इसकी। तो चंबा में असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबा का कौन सा क्षेत्र बर्फबारी के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों इन विच एरिया चंबा इज़ फेमस फॉर स्नोफॉल, तो वो है आपका भरमौर या पांगी। वैसे पांगी एरिया में ज़्यादा स्नोफॉल होता है, भरमौर में भी उतना ही होता है। तो ये 2 एरिया जो हैं स्नोफॉल के लिए फेमस है चंबा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ये, चंबा के किस स्थान पर हॉट स्प्रिंग, गर्म पानी के चश्मे पाए जाते हैं। वेयर इज द हॉट स्प्रिंग लोकेटेड इन चंबा डिस्ट्रिक्ट, कौन कौन सी जगह पे पाए जाते हैं दोस्तों, वो है आपके टेरी पे जो है चंबा के हॉट स्प्रिंग है, यानी गर्म पानी के चश्मे पाए जाते हैं दोस्तों, याद करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख शिक्षा संस्थान कौन सी है चंबा में। चंबा में जो मेन शिक्षा संस्थान है वो कौन सा है दोस्तों, तो वो है आपका गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज चंबा, यानी राजकीय डिग्री कॉलेज चंबा। ये है आपके चंबा जिले का प्रमुख शिक्षण संस्थान। क्वेश्चन नंबर 58 ये रहा आपके सामने, चंबा में पाई जाने वाली औषधीय जड़ी बूटियाँ कौन कौन सी हैं। दोस्तों मैंने जैसे आपको बताया था ना, मैं हर एंगल को कवर करूंगा, हर चीज़ को कवर करूंगा जब भी मैं आपको टॉप क्वेश्चन बताऊंगा। तो देखिए मैंने इसमें हर एंगल कवर किया है, फिजिक्स, जियोग्राफिकली, लिटरली, लिटरेसिकली एंड अब मेडिसिनल प्लांट्स की बात की जाए तो वो भी, ठीक है। कल्चर से रिलेटेड, लिटरेसी से लेकर, जियोग्राफी से लेकर हर चीज़ को कवर कर रहा हूँ, तभी ये टॉप 100 क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 58 क्या है आपके सामने, ये रहा,
चंबा में पाई जाने वाली औषधीय जड़ी बूटियाँ कौन कौन सी हैं? नेम द मेडिसिनल हर्ब्स फाउंड इन चंबा डिस्ट्रिक्ट। तो वो है दोस्तों अतीत, अतीस यानी ये आपका जो है अकोनिटम हिट्रोफाइलम, ये जो इसका स्पीसीज है, इसका बोटेनिकल नेम है अतीस का। ये फेमस जो है एक मेडिसिनल प्लांट या मेडिसिनल हर्ब कह लीजिए, चंबा में पाया जाता है। याद करिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 59, भरमौर की गद्दी जनजाति किसके लिए प्रसिद्ध है? अब गद्दी लोग होते हैं, गद्दी ट्राइब है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गद्दी ट्राइब ऑफ भरमौर आर फेमस या नोन फॉर पशुपालन यानी भेड़ पालन के लिए या ऊन उत्पादन के लिए ये फेमस हैं दोस्तों। पशुपालन व ऊन उत्पादन एनिमल रियरिंग एंड वूल प्रोडक्शन के लिए फेमस हैं भरमौर की गद्दी प्रजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चंबा में अधिकतर लोग किस पर निर्भर हैं? चंबा जिले के अधिकतर लोग कृषि पे ही निर्भर हैं। कृषि और पशुपालन, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, इन दो चीज़ों पे ऊपर चंबा के लोग डिपेंड करते हैं मोस्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 61, चंबा जिले की एक प्रमुख जनजाति कौन सी है दोस्तों? विच इज़ द मेजर ट्राइब इन चंबा? तो वो है आपकी गद्दी प्रजाति दोस्तों। अभी जिसकी बात कर रहे थे, गद्दी प्रजाति जो है यह चंबा की प्रसिद्ध जनजाति है। गद्दियों का पारंपरिक पेशा क्या है? अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत जरूरी है, पूछा जाता है। गद्दियों का पारंपरिक यानी ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन ऑफ गद्दीज क्या है दोस्तों? तो वो है भेड़ बकरी पालन करना, इनका पारंपरिक पेशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबा जिले में प्रसिद्ध गर्म पानी का स्रोत, ये शायद अभी दोबारा रिपीट हो गया, तो वो था आपका थेरी में। ठीक है दोस्तों, मणिमहेश क्षेत्र में भी है। यस, चंबा जिले का प्रसिद्ध गर्म पानी का स्रोत कहाँ है? मणिमहेश क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से इसको देखिए। अब दर्रे की बात की जाए, अभी आपके सामने मैंने पासिस की बात कर रहा हूँ। चंबा में कौन कौन से प्रमुख पासिस हैं, दर्रे हैं? नेम द मेजर पासिस इन चंबा। तो कौन कौन से हैं? एक तो आपका कुगती दर्रा है, काला चक है और सच पास है। ये तीन जो पास हैं, दर्रे हैं, ये फेमस दर्रे हैं, फेमस पासिस हैं चंबा डिस्ट्रिक्ट के, इसको याद रखिएगा। अब आता है अगला क्वेश्चन, सच पास किसे चंबा से जोड़ता है? देखिए, हमेशा मैंने आपको बताया है एक क्वेश्चन अगले क्वेश्चन से लिंक होगा, तो पिछला क्वेश्चन अभी यहाँ से लिंक है। तो सच पास जो है, सच दर्रा जो है, किससे चंबा को जोड़ता है? तो यह जोड़ता है पांगी घाटी से। अगर सच पास जो है ब्लॉक हो जाए तो आप जो है चंबा से पांगी घाटी नहीं जा सकते। ठीक है दोस्तों, एकमात्र जो इसका जाने का तरीका है वो सच पास से होते हुए ही है। तो सच पास कनेक्ट्स चंबा विद द पांगी वैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांगी वैली में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है, भाषा कौन सी है? अब देखो, भाषा की बात की रहा है, व्हाट इज द मेजर लैंग्वेज स्पोकन इन पांगी वैली? तो वो बोली जाती है पंगवाली। ठीक है दोस्तों, पंगवाली लैंग्वेज है वो पांगी घाटी में बोली जाती है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्रा, कुगती दर्रा। वेयर इज कुगती पास लोकेटेड, यानी कुगती दर्रा कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है आपके भरमौर क्षेत्र पे। कुगती दर्रा कहाँ पे? भरमौर क्षेत्र पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबा की प्रमुख जल परियोजना कौन सी है? विच इज द मेजर हाइड्रो प्रोजेक्ट इन चंबा? तो कोई बताएगा मुझे मेजर हाइड्रो प्रोजेक्ट चंबा में कौन सा है दोस्तों? तो वो है आपका चमेरा परियोजना। चंबा में है चमेरा परियोजना, ये ध्यान रखिएगा चीज़ को। चंबा में है चमेरा परियोजना, फेमस जल परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबा जिले में चंबा और भरमौर को कौन सी सड़क जोड़ती है? ये भी क्वेश्चन बहुत जरूरी है। विच रोड कनेक्ट चंबा विद भरमौर? तो याद रखिएगा दोस्तों इसको, कौन सी रोड है? वह रोड है चंबा भरमौर सड़क। बाई नेम इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, चंबा भरमौर रोड, चंबा भरमौर सड़क, ये जो है आपकी चंबा और भरमौर दोनों को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, चंबा में आमतौर पर कितनी बर्फबारी होती है? हाउ मच स्नोफॉल अकर्स टिपिकली इन चंबा? देखिए, अब चंबा में कितना स्नोफॉल होता है एवरेज? तो वो होता है आपका ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ज़्यादा होता है, हैवी इन हाई एल्टीट्यूड एरिया। क्वेश्चन नंबर 71 दोस्तों ये रहा आपके सामने। लास्ट के 30 क्वेश्चन बचे हैं, ध्यान से इनको देखिए, समझिए और पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, पर लिखिए जरूर, बिना लिखे आप इनको समझ नहीं पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरमौर किस नदी के किनारे स्थित है? तो भरमौर जो है आप बैंक किस नदी के किनारे हैं? तो आपको पता है एक ही नदी है, रावी नदी चंदा में बहती है, लेकिन भरमौर है आपका बुधिल नदी के किनारे, ये ध्यान रखिएगा। भरमौर बुधिल नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 71,
भरमौर के 84 मंदिरों का प्रमुख देवता कौन सा है? मेन डिटी ऑफ 84 टेम्पल्स इन भरमौर कौन सा है? तो वो है दोस्तों धर्मराज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड धर्मराज जो है भरमौर के जो 84 टेम्पल हैं उनके मुख्य लीडर बोल लीजिए, मुख्य देवता बोल लीजिए, लीडर तो नहीं बोलेंगे हम, मुख्य देवता है। क्वेश्चन नंबर 73, चंबा का प्रसिद्ध लकड़ी कार्य किस रूप में जाना जाता है? फेमस वुड वर्क ऑफ चंबा इज नोन एज, किस रूप में जाना जाता है दोस्तों? तो ये जाना जाता है आपका लकड़ी की नक्काशी यानी वुड कार्विंग, लकड़ी की नक्काशी के रूप में जाना जाता है चंबा का फेमस लकड़ी कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, किलाड़, किलाड़ किस घाटी में स्थित है? किलाड़ इज लोकेटेड इन विच वैली? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। देखिए मैं ये नहीं कहूँगा यही ज़रूरी है बाकी नहीं ज़रूरी, मैंने पहले कह दिया है टॉप 100 का मतलब है टॉप 100। ये छान छान के चुन चुन के मैं इनको आपके लिए लाया हूँ, तो ये सभी ज़रूरी हैं, इसलिए आपको सबको ही इनको अच्छे से नोट करना है। तो किलाड़ किस घाटी में स्थित हैं? पांगी घाटी में किलाड़ स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबा, चंबा में किस प्राचीन मंदिर में धातु की मूर्तियाँ मिलती है? विच एंशिएंट टेम्पल इन चंबा हैज़ मेटल आइडल्स? चंबा में जो मूर्तियाँ हैं मेटल की वो किस टेम्पल में हैं दोस्तों? तो वो है आपके लक्ष्मी नारायण टेम्पल। चंबा का जो लक्ष्मी नारायण टेम्पल है दोस्तों बहुत फेमस है फॉर मेटल आइडल्स के लिए, मेटल की मूर्तियों के लिए, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मी नारायण मंदिर निर्माण किसने करवाया था? यानी हु बिल्ट लक्ष्मी नारायण टेम्पल? अब लक्ष्मी नारायण मंदिर चंबा में है तो इसको किसने बनवाया होगा? किसने बनाया था जी? तो इसको बनाया था राजा साहिल वर्मन ने। चंबा का जो लक्ष्मी नारायण टेम्पल है दोस्तों दैट वाज मेड बाय राजा या एम्परर साहिल वर्मन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबा में सबसे अधिक ऊंचाई पर बसा गांव कौन सा है? हाईएस्ट इनहेबिटेड विलेज इन चंबा, तो कौन सा है दोस्तों? तिंदी। आपका जो तिंदी गांव है ना वो सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे है चंबा में, याद रखिएगा इसको, तिंदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांगी घाटी को हिडन हेवन क्यों कहा जाता है? वाई द हिडन हेवन इज नोन एज पांगी वैली? देखिए इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं कि किस घाटी को हिडन हेवन कहा जाता है, तो इसका आंसर रहेगा पांगी घाटी को हिडन हेवन या छिपा हुआ स्वर्ग कहा जाता है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि क्यों कहा जाता है, जो कि अभी हमने यहाँ पे पूछा है, तो इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी सुंदरता व दुर्गम पहुंचने का रास्ता, ड्यू टू इट्स वेरी गुड ब्यूटी एंड रिमोटनेस टू रीच, इसकी वजह से इसे हिडन हेवन कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, चंबा जिले की औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? वर्षा दर। देखिए ये क्वेश्चन भी मैंने कवर किया है, बर्फ वाला कवर किया, अब मैंने बारिश वाला कवर करा आपके लिए कि चंबा जिले में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, तो वो होती है ऑलमोस्ट 928 मिलीमीटर एनुअली। वार्षिक 928 मिलीमीटर वर्षा चंबा जिला में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबा का पारंपरिक वस्त्र क्या कहलाता है? व्हाट इज द ट्रेडिशनल अटायर ऑफ चंबा, यानी कहलाता है या क्या कहते हैं उसको? तो पारंपरिक वस्त्र क्या है चंबा का? चोलो और दुजू। ये जो है चोलो और दुजू जो है ये पारंपरिक वस्त्र है चंबा का दोस्तों, याद करिएगा इसके नाम को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 ये रहा, चंबा के किस मंदिर में लकड़ी और पत्थर की संयुक्त स्थापत्य शैली है? विच टेम्पल इन चंबा फीचर्स वुडन स्टोन आर्किटेक्ट, यानी पत्थरों और लकड़ियों की जो कला की नक्काशी है कौन से टेम्पल में है चंबा के? तो वो है दोस्तों हरि नारायण टेम्पल। चंबा में हरि नारायण टेम्पल भी स्थित है जिसमें लकड़ी और पत्थर की मिक्स नक्काशी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबा का सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? विच इज़ द ओल्डेस्ट टेम्पल इन चंबा, तो कौन सा है दोस्तों? चंबा का सबसे पुराना लक्ष्मी नारायण टेम्पल। मैंने आपको पहले ही बताया, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो लक्ष्मी नारायण टेम्पल जो है चंबा का सबसे पुराना टेम्पल है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 83, चंबा जिले का प्रमुख
हस्तशिल्प उत्पाद क्या है? हाथों के द्वारा जो शिल्प की गया उत्पाद है वो कौन सा है चंबा का प्रमुख दोस्तों? वो है चंबा का रुमाल। मैंने आपको पहले बताया था रुमाल पे जो आपकी नक्काशी या एम्ब्रॉयडरी करी हुई है वो भी चंबा का प्रमुख व्यवसाय है। तो चंबा का रुमाल प्रमुख हस्तशिल्प कला का उत्पाद है चंबा का रुमाल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। चंबा किस क्षेत्र में प्राकृतिक गुफाएं पाई जाती हैं? अब नेचुरल केव्स भी हैं चंबा जिला में। अब आपको पता होना चाहिए कौन से एरिया में नेचुरल केव पाई जाती हैं चंबा में। तो वो है आपका साच पास, जो आपका साच दर्रा है उस क्षेत्र में, साच पास रीजन में क्या पाई जाती हैं? प्राकृतिक गुफाएं, नेचुरल केव्स। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको अच्छे से समझा रहा है स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 है चंबा में प्रसिद्ध कुदरती झील, नेचुरल लेक इन चंबा कौन सी है? तो वो है आपकी मणिमहेश झील। मणिमहेश लेक जो है चंबा की प्रसिद्ध नेचुरल झील है। ये अपने आप नहीं हमने किसी ने बनाई है, ये नेचुरल प्रकृति द्वारा बनाई गई झील है और बहुत फेमस है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। चंबा जिले की सीमा किस देश से लगती है? देखिए अब चंबा जिला है, किसी विदेश देश से भी इसकी सीमा लगती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो उसकी जो सीमा लगती है चंबा की वो लगती है आपकी किस देश से? बताइएगा। किसी से नहीं चंबा जो है किसी भी बाहरी कंट्री से इसकी सीमा बाउंड्री लिंक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चंबा की पारंपरिक पगड़ी क्या कहलाती है? ट्रेडिशनल टर्बन ऑफ चंबा इज कॉल्ड। चंब्याली पगड़ी क्या बोलते हैं इसको दोस्तों? इसको बोलते हैं हम चंब्याली पगड़ी। अगला क्वेश्चन। चंबा की पारंपरिक संगीत शैली क्या है? व्हाट इज द चंबाज ट्रेडिशनल म्यूजिकल स्टाइल? तो क्या है दोस्तों? वो है आपका फोक धुनें और लोक धुन, यानी फोक ट्यून्स एंड सॉन्ग्स। जो लोक धुनें हैं, जो लोक सॉन्ग हैं, लोकगीत हैं, वो चंबा की प्राकृतिक पारंपरिक संगीत शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। चंबा जिला कौन कौन सी लोकसभा सीटों के अंतर्गत आता है? चंबा फॉल्स अंडर विच लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी? तो चंबा आता है आपका कांगड़ा जिले की कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। चंबा जिले की कुल ब्लॉक संख्या कितनी, यानी द नंबर ऑफ टोटल ब्लॉक्स इन चंबा डिस्ट्रिक्ट आर, कितने ब्लॉक्स हैं? तो वो हैं आपके 7 तहसीलें, 7 विकास खंड, 7 वहाँ पे उपमंडल। मैंने पहले बताया था क्वेश्चन, तो ये याद रखिएगा। 7 डेवलपमेंट ब्लॉक्स जो हैं चंबा डिस्ट्रिक्ट में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 91। नाउ वी आर रीचिंग टुवर्ड 90s दोस्तों, 90 के अंदर हम आ चुके हैं। और 91वां हमारा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। चंबा जिले की सबसे ऊंची बसावट क्या है? हाईएस्ट सेटलमेंट ऑफ द चंबा डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? तिंदी गांव, यानी तिंदी गांव जो है सबसे हाईएस्ट हमारा सिचुएटेड है। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, लेकिन थोड़े अलग एंगल से पूछा था, इस बार कुछ और तरीके से पूछा गया है। तो इसलिए क्वेश्चन को हमेशा डबल ट्रिपल जो भी एंगल बनते हैं, जिस भी एंगल से पूछने की संभावना रहती है, उस एंगल से क्वेश्चन को जरूर तैयार करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। चंबा में प्रमुख रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? व्हाट टाइप ऑफ सॉइल इज कॉमनली फाउंड इन चंबा डिस्ट्रिक्ट? तो दोस्तों ये पाई जाती है लेटराइट एंड बलुई मिट्टी। लेटराइट एंड सैंडी सॉइल इज फाउंड ऑन चंबा डिस्ट्रिक्ट। हियर कम्स टू 93 क्वेश्चन दोस्तों। 93 क्वेश्चन क्या है? यह है आपका चंबा के प्रसिद्ध घासीराम किस कार्य के लिए जाने जाते हैं? द घासीराम ऑफ चंबा इज फेमस फॉर। घासीराम को आप जानते होंगे, घासीराम जो हैं एक फेमस व्यक्तित्व हैं चंबा के। वो किस लिए जाने जाते हैं दोस्तों? ये जाने जाते हैं लोक गाने के लिए। इन्होंने बहुत से गाने गाए हैं, आप लोगों ने शायद सुना होगा। एक इनका जो फेमस सॉन्ग है बुरा जमाना आई गया, है ना? सुना आपने? आई थिंक सुना होगा आपने, बुरा जमाना आई गया। वो जो है चंबा के प्रसिद्ध गायक हैं घासीराम जी, उन्होंने इसको गाया। इनके बहुत सारे सॉन्ग्स फेसबुक में लाइव, सोशल मीडिया में वायरल होते थे। फेसबुक हो चाहे इंस्टा है, बहुत सारी जगह इसके घासीराम जी के गाने जो हैं लोक सॉन्ग जो हैं लाइव नहीं कहूँगा, लाइव भी होते हैं, बट बहुत ज़्यादा जो है इनके वायरल हो रखे हैं। तो ये जो घासीराम जी हैं ये लोक गायन करते हैं। 94 क्वेश्चन ये रहा। चंबा जिले में किस पेड़ की लकड़ी से मंदिर बनाए जाते हैं? कौन सी जो वुड होती है किसी पेड़ की जिससे चंबा जिला के जो टेम्पल बनाए जाते हैं वो कौन सी है? वो है आपकी देवदार। चंबा जिले में देवदार यानी सिड्रस देवदारा
देवदार का बोटेनिकल नेम है सीड्रस देवदारा। तो इस पेड़ की लकड़ी जो है चंबा में मंदिरों के निर्माण में इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट, चंबा जिले की सबसे प्रसिद्ध घाटी कौन सी है दोस्तों? विच इज़ द मोस्ट फेमस वैली इन चंबा डिस्ट्रिक्ट? भरमौर घाटी यानी भरमौर वैली, याद रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 96 नंबर, चंबा जिले की प्रमुख झीलों के नाम। द मेजर लेक्स इन चंबा। देखिए सब चीज़ें कवर करिए मैंने इस 100 क्वेश्चंस में आपको। अब झीलों के बारे में बताते हैं। तो चंबा जिले की प्रमुख झीलें आपकी हैं दो, मणिमहेश झील और लामा झील। ये दोनों झीलें जो है फेमस हैं चंबा जिले की दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका चंबा के प्रसिद्ध जड़ी बूटी हींग का वैज्ञानिक नाम क्या है? जो हींग होता है चंबा डिस्ट्रिक्ट का प्रसिद्ध, उसके जो है वैज्ञानिक नाम यानी साइंटिफिक नेम क्या है दोस्तों? तो वो है, इसका साइंटिफिक नेम क्या रहेगा? फेरुला एसाफोइडिटा, यानी फेरुला एसाफोइडिटा, ये इसका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों। चंबा के जो प्रसिद्ध जड़ी बूटी हींग है उसका नाम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंबा की प्रसिद्ध लोक कथा कौन सी है? विच इज़ द फेमस फोक टेल ऑफ चंबा? तो ये है आपकी चंबा की राजकुमारी की मिंजर कथा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये भी। चंबा की जो राजकुमारी उसकी मिंजर कथा का जो है प्रसिद्ध फोक टेल है चंबा की, याद रखिएगा। 99 क्वेश्चन पहुँच गए हम। चंबा जिले का प्रमुख पारंपरिक भोजन क्या है दोस्तों? व्हाट इज़ द मेन ट्रेडिशनल डिश ऑफ चंबा? दैट इज़ माड़ी, रोट और सिड्डू। ये जो है चंबा जिले की प्रमुख रोटी है। और क्वेश्चन नंबर 100, चंबा जिले में कितनी पंचायतें? तो चंबा जिले की पंचायतें दोस्तों कितनी है? 283 पंचायतें अराउंड इन चंबा डिस्ट्रिक्ट। तो इसी के साथ दोस्तों ये आपके 100 क्वेश्चन यहीं पे पूरे होते हैं। आई होप आपने चंबा डिस्ट्रिक्ट के जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन बताए अच्छे से समझे और आपने नोट किए होंगे। दोस्तों आपकी इस टीजीटी कमीशन की तैयारी के लिए ये हेल्प, छोटी सी हेल्प है। अगला वीडियो वेटेड रहेगा, अगले वीडियो के लिए आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए, जिसमें मैं आपको हिमाचल प्रदेश की नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट का टॉप 100 क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो टिल देन अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और बने रहिए मेरे चैनल के साथ। जय हिंद दोस्तों।